बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेंगन वीज़ा के हवाले से और तमाम शेंगन कंट्रीज़ के हवाले से कि हम एज़ अ पाकिस्तानी हाउ वी कैन अप्लाई शेंगन वीज़ा इन 2024 और हाउ वी कैन गेट अ शेंगन वीज़ा और शेंगन विज़िट वीज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान से, और वो कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानियों को 2024 में वीज़ाज़ दे रहे हैं, किन की वीज़ा पॉलिसीज़ सॉफ्ट हैं और किन की वीज़ा पॉलिसीज़ अच्छी हैं, और कौन सी वीज़ा रेशो अच्छी है, किस कंट्री का वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ास्ट है, और अपॉइंटमेंट किन कंट्रीज़ की ईज़िली अवेलेबल है, कैसे ले सकते हैं। तमाम टॉपिक्स को आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि शेंगन कंट्रीज़ क्या हैं। ऑल ऑफ द पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ द टर्म शेंगन, कि शेंगन क्या है, शेंगन कंट्रीज़ क्या हैं। तो जिनको नहीं पता फिर भी मैं बताती चलूँ कि शेंगन एक एग्रीमेंट है जो कि यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ ने म्यूचुअली साइन किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है, जिसकी रूह से उन कंट्रीज़ में बॉर्डरलेस एंट्री है। और अगर उन कंट्रीज़ में से किसी एक का वीज़ा आप एक्वायर कर लेते हैं तो आप तमाम उन कंट्रीज़ में फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट फर्दर वीज़ा। पहले तो ये 27 कंट्रीज़ थे, और अब रोमानिया और बल्गेरिया की एंट्रेंस के बाद उनकी एक्सेप्टेंस हो चुकी थी, लेकिन ऑस्ट्रिया उनको अपोज़ कर रहा था। ऑस्ट्रिया को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी क्योंकि ये कंट्रीज़ इकोनॉमिकली थोड़े वीक हैं। अब ये टोटल 29 कंट्रीज़ हो चुके हैं अंडर द एग्रीमेंट ऑफ शेंगन, और जिसमें आप किसी भी एक कंट्री का वीज़ा एक्वायर करके आप बाकी के रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, और सेटल डाउन होने के भी आप अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 29 कंट्रीज़ कौन से हैं। इनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लिechtenstein, लग्जमबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, द नीदरलैंड्स और द हॉलैंड, पोलैंड, पोर्टुगल, रोमेनिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। इनमें से बहुत से कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ की पाकिस्तान में एम्बेसीज़ मौजूद हैं, और कुछ यहाँ पर वीएफएस ग्लोबल के थ्रू ऑपरेट करती हैं यहाँ पर, और कुछ कंट्रीज़ के लिए हमें पाकिस्तान से बाहर जाकर अप्लाई करना पड़ता है। हम पाकिस्तान से डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक ऑस्ट्रिया की एम्बेसी मौजूद है, बेल्जियम वीएफएस ग्लोबल के थ्रू करता है ऑपरेट। बेल्जियम का हम पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, बल्गेरिया का कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ का हम फिनलैंड का कर सकते हैं, जर्मनी का कर सकते हैं, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ग्रीस, हंगरी, इटली, लिथुआनिया का हंगरी की एम्बेसी डील करती है विजिट वीज़ा को। अब डिस्कस कर लेते हैं हम उन कंट्रीज़ को जिनकी वीज़ा रेशो इस वक्त पाकिस्तान से अच्छी जा रही है, और जिन कंट्रीज़ का हम पाकिस्तान से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास है जर्मनी, जो कि इस वक्त नंबर 1 पे जा रहा है। 2023 में भी जर्मनी ने बहुत ज़्यादा विज़िट वीज़ाज़ इशू किए हैं, और वीज़ा रेशो भी इनकी बहुत ज़बरदस्त गई है 23 में भी, और अब तक 2024 में भी इनकी वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है। इनकी फ़ास्ट प्रोसेसिंग है, विद इन 15 डेज़ आपका वीज़ा का डिसीजन आ जाता है। इनकी वीज़ा फ़ी है 80 यूरोज़, और आप यहाँ पर पाकिस्तान में इनके एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है। आपको अनफॉर्चुनेटली अपॉइंटमेंट्स का इशू हर कंट्री के लिए है पाकिस्तान में। जब से पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं और 2022 से पाकिस्तानियों का बाहर जाने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो तब से ही अपॉइंटमेंट्स का इशू देखने में आ रहा है। और लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेड अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और जर्मनी की वीज़ा रेशो इसलिए भी अच्छी है कि यहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बेस्ड ये आपका
वीज़ा है और ये वीज़ा की बेस पे जैसे यूएसए की बहुत अच्छी जा रही है और यहाँ पर भी अगर आप इंटरव्यू में सेटिस्फाई कर देते हैं वीज़ा ऑफिसर को तो 100% चांसेस हो जाते हैं वीज़ा इशू होने के। अब बात कर लेते हैं सेकंड कंट्री है फ्रांस। फ्रांस ने बहुत ज़बरदस्त वीज़ा रेशो गई है 23 में भी इनकी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ इशू किए हैं, इसीलिए इस चीज़ को हाईली रिकमेंड किया जा रहा है कि आप अपना सिंगल वीज़ा अप्लाई करने की बजाय अगर आप एज अ फैमिली अप्लाई करते हैं तो आपके टूरिस्ट वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और फ्रांस के भी 24 में भी अब तक अच्छी वीज़ा रेशो जा रही है और आप अप्लाई कर सकते हैं और फ्रांस इजीली विज़िट वीज़ा इशू कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्पेन की वीज़ा रेशो ये डिपेंड करता है साल के कुछ महीनों में एक ऐसा टाइम आता है कि स्पेन वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत लो हो जाती है वीज़ा ग्रांट रेशो इनकी, और कुछ मंथ्स ऐसे आते हैं, कुछ टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जिसमें इनकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो आप इसका रिस्क ले सकते हैं, लेकिन स्पेन में आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ाती हैं आपका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर आपको फ्रेश पासपोर्ट पर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन किसी भी कंट्री का वीज़ा हासिल करना अब 24 में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कम है लेकिन आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, आपके एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, तो भी आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो इटली की वीज़ा रेशो अच्छी है, इटली वीज़ाज़ ग्रांट कर रहा है और अब ये इटली चूँकि टूरिस्टिक कंट्री है, ये तमाम ही टूरिस्ट बेस्ड कंट्रीज़ हैं, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो इनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही। नीदरलैंड्स की भी आजकल वीज़ा रेशो बेहतर है, विद स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अभी तक तो अच्छी जा रही है। और चूँकि ये अब समर है, समर में बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड और ये तमाम कंट्रीज़ हैं ही टूरिस्ट बेस और टूरिज़म इनकी मेन इंडस्ट्री है ऑफ अर्निंग, जहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इन्होंने वीज़ाज़ इशू करने ही हैं। इसके अलावा हमारे पास अब ये जो न्यू शेंगन मेंबर स्टेट्स हैं, रोमानिया, बल्गारिया, आप रोमानिया और बल्गारिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से। रोमानिया का ई वीज़ा है, ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, देन आप एम्बेसी में अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएंगे, रोमानियन एम्बेसी इस्लामाबाद में। और इसके अलावा आप बल्गारिया के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप पूरे शेंगन कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं। इन दोनों कंट्रीज़ की भी वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है क्योंकि इधर लोगों का, पाकिस्तानियों का रुझान बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दिस वाज माय होल वीडियो फॉर टुडे कि आपके साथ थोड़ा डिस्कस करें। काफ़ी अरसे से शेंगन पे मैंने स्टार्ट में मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं मेरे चैनल पे कि कौन से शेंगन कंट्रीज़ के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आपके फाइनेंसेस जो हैं वो आपके 1.5 मिलियन से आपके पास अगर 2.5 मिलियन तक आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो कि प्रॉपरली मेंटेन्ड है, जिसमें इन एंड आउट प्रॉपर आपकी एंट्रीज़ होनी चाहिए, ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, तो वो एक्सेप्टेबल है, वो आपके केस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने इसे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव पाया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।